बीए होम साइंस स्टूडेंट्स और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें स्टार्ट किया था हम लोगों ने वीनिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। मीनिंग ऑफ वीनिंग है, वीनिंग का क्या मतलब है। वीनिंग यानी सप्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार या ठोस आहार या दुग्धपान छुड़ाने के बाद जो आहार बच्चों को दिया जाता है, हम उसे वीनिंग कहते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक को 2 पार्ट में करके समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है टाइम ऑफ वीनिंग प्रैक्टिसेस। अभी हम लोगों ने वीनिंग के बारे में समझा था कि वीनिंग क्या है और वीनिंग कब इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ तक तो कंप्लीट बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए और 6 मंथ के बाद बेबी को वीनिंग फूड से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, यानी सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइम ऑफ वीनिंग प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर कई स्टडीज़ NIN में की गई। NIN जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हैदराबाद में स्थित है। इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यहाँ पर किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड एट NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, सजेस्ट दैट अर्ली introduction of supplements before 6 months of age is not associated with any beneficial effect on infant's growth. NIN में स्टडीज़ कंडक्ट की गई और उन स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ की कि 6 महीने से पहले यदि बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाता है वीनिंग फूड्स यानी सप्लीमेंट्री फूड्स दिए जाते हैं, तो इसका कोई भी बेनिफिट, कोई भी फ़ायदा उनके ग्रोथ के ऊपर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 6 महीने से पहले 3 या 4 महीने में ही अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए तो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड एट NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, सजेस्ट दैट अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट्स बिफोर 6 मंथ ऑफ एज इज़ नॉट एसोसिएटेड, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, विथ एनी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन इन्फेंट्स ग्रोथ, कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। The supply of breast milk decrease because the baby suckles less frequently, less vigorously and less effectively at the breast. होता क्या है कि जब बहुत पहले, बहुत अर्ली 3-4 महीने के बाद ही माँ बच्चे को कुछ ऊपर से अपने दूध के साथ या आर्टिफिशियल फीड के साथ देना शुरू कर देती है, तो इससे कई समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो यह है कि बच्चे की जो सक्लिंग रिफ्लेक्सेस हैं वो बड़े पुअर हो जाते हैं, और वो चूसने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, और वो बहुत धीरे धीरे करके, लेस फ्रीक्वेंटली, बहुत समय ले लेकर, बहुत अंतराल पर धीरे धीरे करके वो चूसने की प्रक्रिया होती है। लेस विग्रसली, जो जोश के साथ बच्चे में चूषण क्षमता थी, जब बच्चा माँ का दूध कंटिन्यूस पी रहा था, तो वो भी बहुत कम हो जाता है। माँ का दूध या आर्टिफिशियल फीडिंग बॉटल वगैरह से भी पी रहे हैं, और अगर पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाए वीनिंग फूड, तो उसमें जो पीने की क्षमता है तेज़ी के साथ वह भी कम हो जाती है, और ब्रश से भी वो ज़्यादा देर तक लगा नहीं रह पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब ओवरऑल ये देखा जाए तो जो NIN की स्टडी है वो एकदम सही ये बात प्रूव कर रही है कि बहुत जल्दी जो है बच्चों को वीनिंग फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। तो वीनिंग फूड अगर एक तो मैंने ये सारी बातें बताई कि लेस फ्रिक्वेंटली, लेस विगरसली एंड लेस इफेक्टिवली एट द
ब्रेस्ट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि यदि बच्चा बहुत जल्दी माँ के दूध या आर्टिफिशियल दूध से हटा करके या उसके साथ ही साथ सप्लीमेंट्री फूड से इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, द बेबी रन्स द रिस्क ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन विच इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जो बच्चे बहुत जल्दी ऊपरी आहार जिन बच्चों को दिया जाने लगता है, एक तो उनमें इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं, और जब लगातार बॉडी में इन्फेक्शन रहता है उसके कारण वो कुपोषित, मालनरिज्ड यानी कुपोषित हो जाते हैं। उन्हें हमेशा डायरिया होता रहता है और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की चांसेस हर समय बनी रहती हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन, और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो और क्या समस्या आएगी, तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन एमिनोरिया कैन रिड्यूस इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल। मतलब कह रहे हैं कि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन, यदि दूध पिलाने का अंतराल छोटा हो, कम हो, यानी माँ ने दूध बहुत कम देर तक पिलाया और उसके बाद तुरंत शुरू हो गई उसको ऊपरी आहार देने, तो इससे क्या होगा कि माँ जब जब तो मैंने आप लोगों को पिछले जब लैक्टेशन का चैप्टर पढ़ा रही थी तो ये बताया था कि माँ के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है लैक्टेशन का कि जब तक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब तक उसे पीरियड्स नहीं होते, यानी पीरियड नहीं होते, उस कंडीशन को हम लैक्टेशन एमिनोरिया कहते हैं, जिसके कारण दो प्रेगनेंसी के बीच में गैप पड़ जाता है। जितने दिन पीरियड नहीं होगा और वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो माँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जो अपना दूध पिला रही है। लेकिन बहुत जल्दी जब वो इंट्रोड्यूस कर देगी सप्लीमेंट्री फूड तो उसका लैक्टेशन का ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा, यानी दूध पिलाने का जो समय है वो भी कम हो गया, जिसके कारण लैक्टेशन एमिनोरिया भी कम हो गया का समय, और दो प्रेगनेंसी के बीच इंटरवल भी कम हो गया। तो ये ओवरऑल देखें तो ये नुकसान ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो नुकसान इन द सेंस इसलिए हैं कि मतलब ये सारी बातें ये बात कहती हैं कि सारे स्टडीज़ ये बात प्रूफ करती हैं, ये सारे पॉइंट्स ये बात प्रूफ करते हैं कि कभी भी जो है वो विनिंग फूड 6 महीने से पहले इंट्रोड्यूस नहीं किए जाने चाहिए। अगर कर दिए जाएं, एक तो उनकी ग्रोथ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरी चीज़ कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। उनमें दूध पीने की जो क्षमता है, दूध चूसने की जो क्षमता है, फुर्ती जो होती है वो कम होती है और धीरे धीरे वो ब्रेस्ट से भी दूर होने लगते हैं। उनमें इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है और ख़ास तौर से माल न्यूट्रिशन, डायरिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं। लैक्टेशन का माँ में ड्यूरेशन कम हो जाता है, जिसके कारण लैक्टेशन एमिनोरिया का जो फेज़ है वो कम हो जाता है, और दो प्रेगनेंसी के माँ को पीरियड होने लग जाते हैं और माँ अगर कांटेक्ट में इंटरकोर्स में आ जाए तो तुरंत प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। ये खतरा हमेशा बना रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ वीनिंग फूड too late can lead to undernutrition and increased diarrheal morbidity। देखिए बच्चों, ना तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए वीनिंग फूड और ना ही बहुत लेट किया जाना चाहिए। अगर लेट किया जाता है यानी 6 महीने के बाद बहुत दिन, कभी गांव में तो बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस है, वो कहती हैं जब डोली तब खाई, हैं, जब तक बच्चा चलने नहीं लगेगा अपने आप खाएगा नहीं तब तक उन्हें नहीं देती, और कहती हैं दूध पी रहा है उसका पेट भर रहा है, जबकि दूध की मात्रा कम हो रही है और बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो लगातार हो रहा है, जिसके कारण उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वीनिंग फूड टू लेट, अगर बहुत लेट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसका नतीजा अंडर न्यूट्रिशन, न्यून पोषण होता है, यानी माल न्यूट्रिशन होता है, एंड इंक्रीज डायरियल मॉर्बिडिटी, और डायरिया से का रोग जो है वो बच्चे के साथ हमेशा के लिए बन जाता है, हमेशा बच्चा डायरिया रोग से ग्रसित रहता है। द चाइल्ड मे बी unwilling to accept new food,
और इसका नुकसान ये होता है कि जब बहुत दिनों तक केवल दूध के ऊपर रखा गया, उसे कोई फूड समय से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो किसी भी नए आहार को वो ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता, मतलब लेना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कोई भी नई चीज़ या नया खाना उस थू थू कर देता है और खाना खाना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि बहुत से बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। दो इंडियन बेबीज आर गिवन सप्लीमेंट्री फूड्स, आइदर दे आर इंट्रोड्यूस वेरी लेट और गिवन एडल्ट फॉर्म ऑफ डाइट। देखिए, जब बहुत कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ इंडियन बेबीज़ होते हैं, ज़्यादातर उनको बहुत लेट वीनिंग स्टार्ट की जाती है। 9 से 11 महीने के करीब में एज में होते हैं तो उनकी वीनिंग स्टार्ट होती है। और उनको एडल्ट फॉर्म ऑफ डाइट, जो फूड होता है घर में बड़ों के लिए जो बनता है, वही खाने में से निकाल के बच्चे को खाने के लिए दिया जाता है, या वही खाना बच्चे को खिलाया जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब घर के बड़े खा रहे होते हैं तो अपने ही खाने में से बच्चे के मुंह में भी खिलाते चलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एडल्ट फॉर्म ऑफ डाइट तो बच्चों को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, उसके कई हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे। द एज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंटेशन इज़ 3 to 5 months इन अर्बन एरियाज़। अब NIN में ही कई स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने अर्बन एरिया, मिडिल इनकम ग्रुप, जो अर्बन स्लम एरियाज़ होते हैं, अर्बन पुअर एरियाज़, और रूरल जो पुअर एरियाज़ होते हैं, हर एक में स्टडीज़ की और अपने रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स दी हैं, जिनको आप एक एक करके समझिए। द एज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंटेशन इज़ 3 to 5 months इन अर्बन एरियाज़। जो शहरी इलाके होते हैं, ज़्यादातर वहाँ की माताएं 3 से 5 माह के बच्चे को ही सप्लीमेंट्री फूड देना शुरू कर देती हैं, और ख़ास तौर पर वो सभी महिलाएं मिडिल इनकम ग्रुप की होती हैं, मध्यम आय वर्ग की होती हैं। द सप्लीमेंटेशन इज़ डिलेड इन अर्बन पुअर। सप्लीमेंटेशन जो है, जो अर्बन पुअर एरिया जैसे अर्बन स्लम एरियाज़ होते हैं, जो झुग्गड़ बस्तियाँ होती हैं शहरी, वहाँ पर 7 से 9 महीने में बच्चे को वीनिंग फूड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और जो रूरल पुअर एरियाज़ होते हैं, वहाँ 9 से 11 महीने के बच्चे जब हो जाते हैं तब उन्हें वीनिंग फूड दिया जाता है। तो कहने का मतलब, इसमें स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ कर दी है कि ये किस तरीके से वेरी कर रहा है। देखिए, ये तो 7 से 9 का समय भी लेट वीनिंग है, 9 से 11 भी लेट वीनिंग है, और उसका मुख्य कारण है जब डोली तब खाई, जो वो कहते हैं। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसको स्टूडेंट्स, आपको आज नॉलेज हो गई है कि सबसे बेस्ट टाइम 6 मंथ का होता है कि 6 महीने तक पूरी तरह माँ का दूध पिलाया जाए, और उसके बाद माँ के दूध के साथ साथ जो है उसे ऊपरी आहार 6 महीने के बाद अन्नप्राशन के रूप में प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। बल्कि एडल्ट डाइट when given to infants unusually does not meet the nutritional requirement, particularly calories। बल्कि एडल्ट डाइट, वो डाइट जो कि घर में बड़ों के लिए तैयार की जाती है, उसे बल्कि एडल्ट डाइट कहते हैं। बड़े लोगों के लिए, प्रौढ़ लोगों के लिए जो घर में आहार बनता है, वही अगर बच्चों को खिला दिया जाता है तो उससे उनकी पोषणीय आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, और ख़ास तौर से उनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती। Weaning food should provide at least 10% of energy as protein। और जो वीनिंग फूड हैं वो स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला पॉइंट है कि वीनिंग फूड के द्वारा जो कितना प्रोटीन वीनिंग फूड में लिया जाए, ताकि 10% एनर्जी जो इस प्रोटीन के द्वारा बच्चे को प्राप्त हो सके। और इसके लिए जैसे बच्चे को दाल, सभी तरह की मिक्स दाल के सूप बना के दिए जा सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन फैमिली है तो अंडा बॉईल करके अंडे के अंदर वाला एग योक जो है उसमें बहुत अच्छी एल्ब्यूलिन
प्रोटीन है जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छी है और अच्छी खासी उसको एनर्जी दे सकती है। तो ऐसी चीज़ें उसकी पुडिंग बना करके दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू एनएनएमबी की स्टडी 2000-2001 में इन्होंने सर्वे किया। अबाउट 43% ऑफ मदर्स स्टार्टेड complementary feeding such as milk or biscuits in addition to the breast milk. एनएनएमबी 2000 से 2001 ने सर्वेज किए और 43% उसमें पाया कि 43% महिलाएं ऐसी हैं जो कि अच्छा देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग फूड करके नहीं पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड पूछता है या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पूछता है। तो ये एक नया वर्ड आया है, इसको आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और आपके भी एग्ज़ाम में कॉम्प्लीमेंट्री फूड या फीडिंग के बारे में कह सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो कह रहे हैं कि इनकी सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि 43% मदर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करके शुरू कर देती हैं। माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को बिस्किट खिलाना। और आजकल तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि छोटे से बच्चे के हाथ में कुरकुरे का पैकेट और चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। उनको उनके लिए 6 महीने के बाद आहार प्रिपेयर किया जाए और वो दिया जाए। जो इस स्टडी का जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है वो तो है बहुत डिटेल में, हम लोग आज उसके खाली पॉइंट समझ ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक्स को पूरा एलेबोरेट करके बताऊंगी। टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स, ये सेकेंड पॉइंट है इस लेक्चर का। तो टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स, इसमें 3 तरह के टाइप्स होते हैं। जब सप्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो सबसे पहले लिक्विड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो पूरी तरह से तरल होते हैं। दूसरे प्रकार के जब लिक्विड्स वो ग्रास्प करने लगता है, लेना शुरू कर देता है, तो सॉलिड सप्लीमेंट मेस्ड वेल बिफोर फीडिंग। जैसे वो ले लेता है तो उसके लेना शुरू कर देता है, उसके बाद उसे ऐसे सॉलिड सेमी सॉलिड जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिनको अच्छी तरह से मैश किया जा सके। जैसे दूध में रोटी को मैश कर दें, दाल में रोटी मैश कर दें, दाल चावल को अच्छी तरह मैश कर दें, केले को दूध में अच्छी तरह मैश करके बच्चों को खिलाएं। और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अच्छी तरह से छील के मैश करके दिया जा सकता है। जो वेजिटेबल्स हैं उनको बॉईल करके मैश करके दिया जा सकता है। तो ये सॉलिड सप्लीमेंट्स मैश्ड वेल बिफोर फीडिंग, इनकी सबकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सॉलिड सप्लीमेंट्स अनमैश्ड, अब जब बच्चा ये खाने योग्य हो गया तो उसके धीरे धीरे दांत आने लगे, अब मैश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कॉर्ड तोड़ करके बच्चे के मुंह में खिलाने की आवश्यकता है, उसको हम अनमैश्ड फूड देते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझा टाइम ऑफ वीनिंग प्रैक्टिसेस, कौन से सुटेबल टाइम है, कब से वीनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, एंड टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स के बारे में आज जस्ट इंट्रोड्यूस किया। अब इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आया होगा, और जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू।